नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लोकतंत्र में अक्सर जवाब वोट के जरिए दिया जाता है, तो क्या पहले फेज के अंदर मतदाताओं के क्रेज ने 121 सीटों को फ्रीज कर दिया है? 3 करोड़ 75 लाख वोटर्स क्या अपने मत का इस्तेमाल करते हुए तय कर चुके हैं कि पहले फेज में हमें किसका साथ देना है, क्यों देना है, और अगर किसी का साथ नहीं देना तो क्यों नहीं देना? बिहार की राजनीति, यूपी की राजनीति, इन्हें बेहद जटिल माना जाता है और कहा जाता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। और ये वो 2 स्टेट हैं जहां के सर्वे हमेशा इधर उधर होते हैं। लेकिन क्या वोटर वहां के इधर उधर होंगे? पहले फेज में क्या वाकई में संवेदनाएं भारी हुई, राजनीतिक द्वेषता भारी हुई, जो एजेंडे गढ़े गए वो भारी रही, दोनों के घोषणा पत्र भारी पड़े, या चेहरों के बीच का मुकाबला रहा? आज बात इसी मुद्दे। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया लगातार निरंतर चलता रहे। बिहार का बहुत मेहनत करके बदलाव किया। बदलाव कीजिए, नई सरकार बनाइए। तो क्या वाकई में पहला फेज डिसाइडिंग फैक्टर है? क्या वाकई में पहला फेज ये तय कर देगा कि बिहार में बयार किधर है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। शुरुआत राजकुमार जी आपके साथ, पहले फेज में कितनी उम्मीदें? विजेंद्र जी, बिहार का चुनाव अच्छा चुनाव हो रहा है। अभी जो हमको जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं 3 बजे तक लगभग 53-54% मतदान डल चुका है और लगता है कि 80% के आसपास ये मतदान पहुंचेगा शाम होते होते। चुनाव अच्छा हो रहा है। बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी को और हमारा जो गठबंधन है उसको बढ़ चढ़ कर वोट दे रहा है। बिहार की जनता चाहती है कि कुशासन आए और बिहार में जो गंदगी फैली हुई है उसका सफाया हो। कि सर वो वोट दे रहा है कांग्रेस को या गठबंधन को वोट दे रहा है, कैसे कंफर्म हुआ? जो अब तक हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं, कंट्रोल रूम से खबरें आ रही है, जो हमारे बूथों पर जो लोग आ रहे हैं, हमारी जो टेबल्स लगी हुई है, जो हमारे जो आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनसे जो फीडबैक आ रहा है, हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ फीडबैक दे रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जो 121 सीटों पर राजकुमार जी के इस बयान को रिकॉर्ड कर लीजिए। ऐसा ना हो परिणाम के बाद ये कहें कि वहां वोट चोरी हो गए। ये कंफर्म कर रहे हैं कि इन्होंने वहां कंफर्म कर दिया है कि वहां वोट सही तरीके से पड़ रहे हैं। राजकुमार जी, मैं कंफर्म कर रहा हूं इस बात को। नहीं, सही तरीके वाला तो कल राहुल गांधी जी ने बता ही दिया ना पूरी दुनिया को। सही तरीके से हिंदुस्तान में वोट डलते हैं या नहीं डलते हैं, वो तो हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी जी ने कहा मैं सबूत बता दिया है पूरी दुनिया को। कैसे? आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके चैनल ने भी दिखाया, सभी चैनल्स ने दिखाया, पूरे सबूत पेश किए, रिकॉर्ड भी किया भाई। फिर और सबूत पेश रिकॉर्ड करके ये भी बताया कि जिनके फोटो आप दिखा रहे थे उनके एक्चुअल में जो वोटर आईडी हैं उन पर तो उनके असली फोटो हैं। अब ये किसने आपके यहां पहुंचा दिया? ये तो राहुल गांधी ने बताया नहीं। विजेंद्र जी, जो फोटो वहां फर्जी लगाए गए हैं आपकी तरफ से और ग्राउंड पर जो सही मिल रहे हैं उनके बीच में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है सर। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि हमने फर्जी तरीके से लगाए? राहुल गांधी ने, अरे सर कंफर्म वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं जिनका आप दिखा रहे हैं, मीडिया बयान भी आ रहे हैं, लोगों के बयान भी आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं वो लोग और कह रहे हैं कि हमारे वोटर आईडी पे तो सही फोटो है। ये ना जाने राहुल गांधी जी कहां से ले आए। वो दिखा रहे हैं अपना वोटर आईडी, अच्छे से दिखा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहार की उस महिला के टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी पहुंच गए थे। बाद में उस महिला ने ना जाने क्या क्या कहा, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ को राहुल गांधी ने बुला लिया था और कहा था इनके वोट कट गए, इनको हटा दिया गया। बाद में उन्होंने कहा कि हमें तो झूठ बोलकर लेकर गए। वो वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल। ब्राजील के मॉडल का भी बयान आज सुबह अखबारों में पढ़ा है ना आपने? बहुत लगातार चल रहा है। क्या बोला उसने? धन्यवाद दिया भारत को, उसने भारत को धन्यवाद दिया है। और ऐसे हजारों लोग हैं और फर्स्ट इंडिया के इस बात को पुख्ता कर रहा है कि राहुल गांधी जी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो पुख्ता सबूत दिए, मैं कर रहा हूं, सारे झूठे हैं। मैं कर रहा हूं कि उसमें से जो एपिक नंबर डाले गए उनमें से कई सामने आ चुके हैं। उन्हीं सेम एपिक नंबर के साथ, सेम नाम के साथ, सेम उम्र के साथ, सेम पते के साथ, फोटो अलग है, एक्चुअल में अलग है और राहुल गांधी की रिपोर्ट में अलग है। मैं कर रहा हूं सर कंफर्म। नहीं, गलत, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, चैनल है आपका, गलत बात। राहुल सर बिना फैक्ट के नहीं बात करता।
वो पुख्ता दिए हैं। राजकुमार वो जी, देश मैं के मान सामने लेता किए हूं हैं। भाई, मैं ये मानने सबके सामने किए हैं। को छुपाकर नहीं तैयार किए हूं कि हैं। कुछ त्रुटियां हो सकती है फोटो में, मैं ये मानने को तैयार हूं। फोटो लेकिन ब्लर ये है, खतरनाक कई है जगह सर, है, जीरो पते ये हैं। खतरनाक। अरे सर, जीरो हरियाणा पते के का, चीफ जीरो मिनिस्टर का पता का बयान एक है। अलग कनेक्शन है, उसको भूल जाइए। जीरो पता का एक अलग कनेक्शन है और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी चुकी है। अब जीरो पते का एकलव्य- क्या, एकलव्य, हमारे निर्वाचन क्योंकि आयोग ने मेरी आज बताया, की वो भी डिबेट बताया राहुल इस पर गांधी ने नहीं है कल। कि राहुल गांधी ने कल हाइड्रोजन बम फोड़ा या हाइपोथेटिकल थ्योरी दी, क्योंकि वो एच फाइल है। अब उस एच फाइल को कंफर्म नहीं किया कि हाइड्रोजन फाइल है या हाइपोथेटिकल फाइल है, लेकिन उसमें राहुल गांधी ने 2 काम और किए थे। मैं उसको बिहार इलेक्शन के साथ जोड़कर आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने यह कहा था राहुल गांधी ने, जिसमें उन्होंने हरियाणा की मुख्यमंत्री का एक बयान कोट किया कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है। अब राहुल गांधी ने इसका मतलब निकाला कि भाई उन्होंने वोट चोरी कर लिए हैं। पूरा आज वीडियो सामने आ गया, उनसे पूछा गया कि भाई आपकी सीटें कम है या ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि पहले तो हम अपनी पूरी सरकार बना रहे, लेकिन अगर फिर भी जरूरत होगी तो हमने इसकी व्यवस्था कर ली है। यह आधा बयान दिखाया गया। अब अगर इसको सही मान ले तो तेजस्वी कह रहे हमारी सरकार बन रही है, राजकुमार जी कह रहे हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बन रही है, तो क्या इस बयान का मतलब यह निकाले बिहार में कि इन्होंने वोट चोरी कर लिए? देखिए विजेंद्र जी, समस्या क्या हो गई है महागठबंधन के साथ में कि जहां दूसरी तरफ एनडीए जीत के लिए चुनाव लड़ रहा है, वहां पे आरजेडी और कांग्रेस जो है वो सिर्फ मुसलमानों के वोटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये समस्या इसलिए हो गई है कि इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने देखा कि जिस तरह से मुसलमान वोट बैंक उनसे छिटक के अखिलेश यादव के पास गया, तो इस बार जो है आपने देखा होगा विजेंद्र जी कि जब ये वोट चोरी का मुद्दा सबसे पहली बार उठाया गया, उसके बाद 2 महीने तक राहुल गांधी जी वहां पे गए नहीं। आरजेडी तो छोड़ दीजिए, उनके खुद के कार्यकर्ताओं ने धरातल पे इस मुद्दे को नहीं उठाया। विजेंद्र जी देखिए, देखना ज्यादा जरूरी ये है कि बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो आपने सुना होगा कि महिलाओं में बहुत पॉपुलर है, इसका कारण क्या है विजेंद्र जी, ये देखना जरूरी है कि जब वो 2005 में आए तो कानून व्यवस्था हो या उनको पुलिस की नौकरियों में 30% आरक्षण देना हो, शराबबंदी हो और अब 10,000 रुपए देना हो, ये जो उनने करके दिखाया है महिलाओं के लिए, इसके कारण वो महिलाओं में पॉपुलर बने हैं। उसके अलावा आप देखिए विजेंद्र जी कि ये चुनाव एक बहुत ही अनोखी जोड़ी का भी है। मतलब आज़ादी के बाद गैर कांग्रेसी जो सबसे सफल प्रधानमंत्री और सबसे सफल मुख्यमंत्री जो हैं आज की डेट में, उन दोनों की ये अनोखी जोड़ी का चुनाव है। आप देखेंगे कि इससे पहले भी ये साथ में आए हैं, लेकिन अच्छा, मुझे लगा तेजस्वी और राहुल की जोड़ी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मैं यूपी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश और राहुल की जोड़ी का परिणाम देख चुका हूं। नहीं, मैं आपसे इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्पेसिफिकली कहा था, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये था कि विजेंद्र जी ऐसा है कि इससे पहले भी वो साथ में आए हैं, लेकिन वो था रणनीतिक समन्वय बैठाने के लिए। जिसे कहते हैं ना कि एक हृदय तल से जो उनका मिलाप हुआ है इस बार 2024 के चुनाव के बाद, जिस तरह से चिराग पासवान भी खुल के इस बार इस गठबंधन के साथ में हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बार ये जो चुनाव है ये एक तरह से बिहार की एस्पिरेशंस का चुनाव बना है। और एक विजेंद्र जी, एक अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर इसमें शुरुआत में जो एक एक्स फैक्टर बनते हुए दिख रहे थे कि वो शायद एनडीए को हार्म कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सबको लगा कि एक तरह से उनका चुनाव उठ रहा है, वो उस समय खुद ही बैठ गए। आप देखिए कि उन्होंने जब कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से डिफरेंट हूं, उस अरविंद केजरीवाल ने भी जाके स्वर्गीय शीला दीक्षित जी से सीधा चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जब वो बन गए थे तो आपको ध्यान होगा बनारस में जाके मोदी जी से भी सीधा चुनाव लड़ा था। तो वो हिम्मत मुझे लगता है जो प्रशांत किशोर जी को दिखानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन मैं एक अलग सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार का पहला फेज है जी। अब राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका इंपैक्ट मैं मानकर चल रहा हूं कि कांग्रेस ये सोच रही होगी कि भाई कल बिहार के इलेक्शन में इसका फायदा होगा। मैं इसका दूसरा नजरिया देख रहा हूं। राहुल गांधी ने कल ऑलमोस्ट ये एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई वोट किसी को डाल लीजिए, इनको जाने है, और नहीं भी डालोगे तो ये वोट का व्यवस्था कर लेंगे। कल ये एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की ना, तो क्या इसका महागठबंधन के कार्यकर्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा कि भाई मेहनत करने का तो फायदा ही नहीं, हमारे ही नेता कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है, तो वो क्यों मेहनत करेंगे और क्यों वोट डाले कॉमन मैन? देखिए विजेंद्र जी, एक बात को तो समझना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि एक जो कहते हैं ना कि रोबस्ट कॉमन सेंस ऑफ द कॉमन मैन, मुझे लगता है कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, एक तरह से उसको चुनौती देने वाली बात थी। उनके झांसों में अगर कुछ लोग आ भी जाए ना,
तो वो जो कि मतलब जो आरजेडी का एक समीकरण बैठता है ना मुस्लिम यादव का, तो शायद उसमें से कुछ मुस्लिम वोट बैंक छिटक के, जो कट्टर मुस्लिम वोट बैंक है, वो शायद कांग्रेस की तरफ से आ जाए तो वो आरजेडी को भी नुकसान कर दे। तो जो कि जरूरी है इस महागठबंधन में, अगर मतलब अपने पार्टनर को जिताना है, तो मुझे तो लगता है कल जो हुआ है उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा कांग्रेस को। क्योंकि मैं कल समझ भी नहीं पा रहा था, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, मुझे ऐसा लगा कि जो रिसर्च टीम है, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी है, उनके बयान एक एक बयान अपने आप में फैक्चुअल होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो फैक्चुअल टीम पीछे आरएनडी के लिए रखी हुई है वो उनके साथ खेल रही है, वो यहाँ नहीं। इससे पहले के भी बहुत से परिणाम हमने देखे जब वो कुछ आकर कहते हैं और उसका एक अलग रिजल्ट नजर आता है। विजेंद्र जी, एक छोटी सी एनेक्डोट दे देता हूं आपको। कल उन्होंने एक महिला को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुलाया और उन्होंने वहां पे ऐसा दर्शाने का प्रयत्न किया कि जैसे कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। शाम को आपके मीडिया जगत के कुछ पत्रकार ही जब उनके पास पहुंचे तो उस महिला ने कहा कि मेरे नाम का और मेरी सिचुएशन का गलत यूज किया गया है। नाम तो किसी का भी कट सकता है और गलती से भी कट सकता है, त्रुटि मतलब रजिस्ट्रेशन की त्रुटि से भी कट सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि त्रुटि हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वोट चोरी हुई है। तो इसी रोबस्ट कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा था। ठीक है, अटल खंडेलवाल जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कल काम आसान कर दिया फर्स्ट फेज के लिए बीजेपी का? देखिए ऐसा है विजेंद्र जी कि जैसा आप देख रहे हैं पिछले कई वर्षों में राहुल गांधी जी कोई पॉजिटिव सेंस में वो राजनीति नहीं कर रहे भारत के अंदर। वो हर वक्त एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचते हैं और उसके बाद में वो अचानक आरोप लगा देते हैं। यही अपोजिशन का काम है। नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं हो सकता ऐसा ना कि रात भर बैठकर बस सरकार का गुणगान करे। नहीं, आप है भाई। हाइपोथेटिकल वे में आप किसी पे ब्लेम नहीं करें, आप काम करें, फील्ड में जाएं और वास्तविक सिचुएशन से अगर वहां पर आपको लगता है कि गलत काम है तो उसका विरोध करें। देखिए ये होता है एलओपी का मतलब, वास्तव में कि भी एक सुदृढ़ भारत का लोकतंत्र बनाने में सहयोग दे, ना कि भ्रमित करे। भ्रमित करके आप कितने दिन तक वो कर लोगे राजनीति? आप ये देखिए, ये वोट चोरी कहते हैं तो बीजेपी अपना स्टार प्रचारक क्यों नहीं घोषित कर? एक वोट लेकर तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, एक वोट से अटल बिहारी जी की सरकार चली जाती है। और जब हरियाणा का चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, चुनाव आयोग ने मांगा था कि भाई क्या हर देखिए जब भी जहां भी चुनाव होता है तो चुनाव आयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए हमें इसका फायदा, देखिए नुकसान की कोई वो बात नहीं है। बात हमें ये बहुत दुखद लगती है जब कोई एलओपी है ना, देश का सर्वोच्च लोकसभा का अपोजिशन लीडर इस तरह की वाहियात बातें बोलता है। ऐसे लगता है जैसे मतलब भारत के मान सम्मान और गरिमा को वो ठेस पहुंचाते हैं। मॉडल की तस्वीर भी लगा, कहां बात नहीं पहुंची होगी। आप सोचिए ब्राजील की मॉडल की तस्वीर लगा करके वो इस तरीके से करते हैं। कोई भी ये डिनाई नहीं कर रहा है कि उस फोटो का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं भी नहीं कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है कि इलेक्शन कमीशन के जो वोटर आईडी कुछ आए उनमें कहीं हिरण का फोटो, कहीं हनुमान जी का फोटो, कहीं हाथी का फोटो, मैंने ये भी देखा है। सुनिए विजेंद्र, तो मैं इसको बहुत बड़ा नहीं मान रहा हूं कि त्रुटि हो गई। बात समझने की कोशिश कीजिए कि जहां भी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग हर पार्टी के बूथ का वोट लिस्ट देता है और उसके बाद उनको कहता है कि इसमें कोई भी त्रुटि है तो निकालिए। बीएलओ को कहता है जब चुनाव होते हैं तो चुनाव अधिकारी उस बूथ पे बैठता है, वहां पर जाकर भी त्रुटि निकाली जा सकती है। एडीएम, एसडीएम, डीएम सब होते हैं उस जिले के। ये 2 घंटे में आईडी अगर कोई त्रुटि हो तो वो भी सुधारी जाती है, ऐसा भी देखा गया है। ये बात की चुनाव होने के 2 साल बाद दरअसल ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को क्या लगा था कि भाई जब तक फैक्ट चेक होंगे तब तक पहला फेज खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब उसका जो इंपैक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। विजेंद्र जी, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी झूठ के ऊपर खड़ी है ना। वो अपने जो नीचे की लीडरशिप है उन्हें क्या सिखा रहे हैं? झूठ यही सिखा रहे हैं ना। और जो झूठ के बुनियाद पर कोई पार्टी है, फिर मैं क्या कह रहा हूं कहां अटल तक जी, टिकेगी? मैं फिर ये कह रहा हूं राहुल गांधी ने कल जो एविडेंस दिए, चाहे वो फॉल्स है, नैरेटिव है, जो भी है, अभी तक उनका 100% स्पष्टीकरण नहीं आया। और अगर 20% भी त्रुटियां इससे उजागर होती है तो उनको सही करना जिम्मेदारी है।
देखिए भाई 80% के लिए आप उनको कोस सकते हैं, लेकिन 20% अगर सही है तो उस पर काम तो किया जाएगा ना। ठीक है, तो निंदक नियरे राखिए सुना है ना आपने, तो वो इसी तरीके से करते रहे, अच्छी क्या बात वाकई में ये भी हम रणनीति हो उसमें सकती है और सुधार कि करेंगे। भाई पहले चुनाव फेज करके- के इलेक्शन से पहले एक ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं जिसमें फैक्ट चेक होने में वक्त लगे, सुनिए, और इसलिए फायदा हो जाए। विजेंद्र जी इसका एक और है कि उनकी हताशा भी दिखती है कि वो पहले से कभी जैसे वोटर मशीन आईडी को वो मतलब कटघरे में खड़े कर रहे थे, उसी तरीके से वो एक चीज और कि इस बार हम अगर ये हार जाते हैं तो इस पे ब्लेम कर देंगे, वोट चोरी। ठीक है, एकलव्य। देखिए विजेंद्र जी, आपने जो नैरेटिव वाली बात करी ना, इसके लिए जो हमें मतलब धरातल पे जो चीज़ दिखाई दे रही होती है वो भी बड़ा अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होता है। हिमाचल में बीजेपी चुनाव हार गई, तेलंगाना में बीजेपी चुनाव हार गई, झारखंड में हार गई, पंजाब में हार गई, वेस्ट बंगाल में हार गई, कर्नाटका में हार गई, और लोकसभा में 300 से 240 पे आ गई, और कांग्रेस 50 से 99 पे आ गई। ये वोट चोरी करके हुआ है। तो देखिए जो फैक्ट्स होते हैं ना, जैसा कि आपने कहा, तथ्य जो हैं आपके नैरेटिव से वो मैच करने चाहिए, तब नैरेटिव बनता है। आपको ध्यान होगा 2024 के चुनाव के जिस दिन विजेंद्र जी रिजल्ट्स आ रहे थे ना, आप और हम यहीं पे थे, उस दिन शाम को जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बोला था कि अमित शाह, इस देश के गृह मंत्री ने 150 डीएम्स को फोन करके और उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। और उन्हें उनसे जब पूछा गया कि आप उनकी लिस्ट कब दोगे, तो उन्हें बोला कि हफ्ते भर में दूंगा। आज 2 वर्ष हो गए विजेंद्र जी, याद है ना आपको? और आज देखिए विजेंद्र जी, तो आप देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नैरेटिव वाली जो बात है ना विजेंद्र जी, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक छोटी सी बात। देखिए मैं एलओपी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, हमारे देश के एलओपी हैं, लेकिन क्या महज इत्तेफाक होता है कि हर फॉरेन टूर के बाद यहां पर एक नैरेटिव होता है? ये महज इत्तेफाक है क्या? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा विजेंद्र जी। इनफैक्ट कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे तो यही समझ में नहीं आया, बिहार चुनाव से एक दिन पहले हो रही है, जो कि एक हिंदी बहुल्य इलाका है, तो ये अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या औचित्य है? वो नैरेटिव यहां बनाना चाहते हैं या किसी यूरोप या अमेरिका की किसी पश्चिमी सभ्यता में भारत के विरोध एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं? तो ये चीजें विजेंद्र जी ऐसी हैं जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि दिमाग अगर खुला हुआ हो तो मतलब जो सीधा दिखाई देता है उससे और भी बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इसमें यह भी था कि जिस ब्राजीलियन मॉडल का फोटो इस्तेमाल किया गया और जिसके बारे में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो त्रुटियों का जिक्र किया गया, उसका जो असली नाम था उसकी जगह कांग्रेस ने उस नाम का इस्तेमाल किया था जिसने उस फोटो को खींचा था, जो फोटोग्राफर था। ये खुद टेक्निकली और फैक्चुअली एरर कांग्रेस ने किया था, कल राहुल गांधी ने किया था। उल्टा कांग्रेस के कई स्टेट के जो एक्स हैंडल हैं उनसे भी वो ट्वीट हुआ था, पोस्ट हुआ था। लेकिन राजकुमार जी, फिर मैं कह रहा हूं कि भाई अगर 20% भी कुछ सही है तो उस पर काम होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में बिहार की जनता को ये मैसेज गया फर्स्ट फेज में कि भाई जब कांग्रेस ये मान रही है, महागठबंधन ये मान रही है कि कुछ नहीं होना, तो फिर चलिए ठीक है, जिनको वोट डालना है उनको वोट डाल दें? क्या ये अपने ही कार्यकर्ताओं को हताश करने जैसा नहीं था? और क्या उसका इंपैक्ट अगर फर्स्ट फेज में आया तो इसके लिए आप ईवीएम को जिम्मेदार मानेंगे, इलेक्शन कमीशन को, या राहुल गांधी को? विजेंद्र जी, पूरा देश जानता है कि इस देश में जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं वो किस तरीके से काम कर रही है। राहुल गांधी जी लगातार बार बार मैं सबूत पेश कर रहे हैं, मीडिया भले ही उसको किसी तरीके से दिखाए। अरे सर, मीडिया क्या करेगी इसमें भाई? उसको किसी रूप में ले, कमाल करे, मीडिया क्या करेगी इसमें? कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस राहुल पार्टी देश में सच्चाई को पेश करना चलाते हैं, उसमें मीडिया सच्चाई को पेश किया है। ज्ञानेश कुमार के बयान को गलत जिम्मेदार चैनल भी जब हंसी खटोले की बात करते हैं राहुल गांधी जी के लिए, फोटो और उनके तकलीफ होती है, दिखाते हैं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं तो गलत बात हो गई। एक तरफ जाएगा तो तकलीफ होगी। इस देश को एक तरफ मत जाने दीजिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं राजकुमार जी, सबका है। मेरी बात तो राहुल गांधी जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ किसी की बकौती नहीं है, हिंदी में भी की है, अंग्रेजी में नहीं की, हिंदी में भी बोले वो। लेकिन अब न जाने क्यों राजनीतिक विश्लेषक को या चैनल्स वालों को राहुल गांधी जी के नाम पे, एलओपी के नाम पे न जाने तकलीफ क्यों होती है। अरे कमाल कर रहे हैं आप। राहुल गांधी जब तक है देश में सच्चाई को आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पेश करते रहेंगे। चलिए मैं जो भी आपसे सच्चाई आएगी राजकुमार जी, मेरी बात देश की जनता के मेरी बात सुनिए राजकुमार जी, हमारी है तो सही राजकुमार जी, मैं कह रहा हूं आपका एक एपिक नंबर और वोटर आईडी कार्ड होगा, है ना सर? मेरा भी है, उस पे हमारे फोटो भी हैं, है ना सर? अब मानिए कोई XYZ हमारे नाम का इस्तेमाल करे और उसमें किसी और का फोटो लगाकर बताए कि देखिए ये तो विदेशी फोटो है। और जितने आप बात कर रहे हैं, फिर आप सामने आयोग का है, आप सुनिए ना, फिर प्रेस आप ही सामने, अरे कर चुके भाई,
निर्वाचन आप ही आयोग कहाँ सामने, है? अरे कर चुके सर, निर्वाचन आयोग कहाँ है? फिर आप सामने आए और आप जब दिखाएं इतने कि भाई बयान आ रहे देखिए, हैं, मेरे पे तो मीडिया राजकुमार वाले जी हैं, निर्वाचन आयोग बन मेरे रहे पे तो हैं, कोई जॉर्ज तो राहुल गांधी फर्नांडिस क्या नहीं है। करेंगे? फिर क्या करेंगे आप? अरे भैया, आप समझिए अगर इस चीज को। राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया वाले ही निर्वाचन आयोग बन जाएंगे तो राहुल गांधी, मैं तो फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं और आप सबको भी कहते हैं, पूरे देश को कहते हैं, डरो मत, जो भी सच्चाई सामने आती है अरे सर, वही देश तो की बिना जनता के सामने बिना डरे पेश वही तो करो। बता रहे हैं, जनता के सामने भाई, पेश क्योंकि करो। देश के लिए काम कर, मैं ये कह रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए करिए, ना, निर्वाचन आयोग के खिलाफ करिए, निर्वाचन राजकुमार आयोग जी, ठीक समझेगा, देश जवाब देगा। सर नहीं, गलत बात, उन्होंने उन व्यक्तियों के फोटो, उनकी एपिक नंबर, उनकी आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया है जिनकी आइडेंटिटी अलग है। निर्वाचन आयोग गलत कार्रवाई बात करेगा सर। ना। कॉमन मैन को आप अगर बदनाम गलत कर रहे हैं। होगा तो निर्वाचन आयोग राहुल गांधी से पूछेगा, नहीं। और राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग से पूछा है, मैं ये तो कह वो रहा हूं, तो जवाब बिहार दे दिया। बिहार के और फर्स्ट बीजेपी फेज और में पत्रकार इसका फायदा और होना अन्य है, दल नुकसान जवाब दे होना रहे है। हैं। राजकुमार जी, आप सोचिए देश में हो क्या रहा है, कमाल कर रहे हैं, मीडिया हो क्या फैक्ट रहा भी है ना देश में? दिखाए, मीडिया फैक्ट भी ना देश में दिखाए। क्या हो रहा है बताइए? राहुल गांधी प्रश्न जो पूछ हुआ रहे हैं उसका क्या वाकई निर्वाचन में आयोग बिहार से। के पहले फेज में कोई असर होगा या नहीं, ऐसा क्यों? ये परिणाम बताएंगे, लेकिन